हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पठन पाठन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं संस्कृत का पेपर। ठीक है, जो आपको 19 फरवरी को होने वाला है। एकदम डिट्टो पेपर देखने को मिलेगा, समझिए पेपर आउट है। ठीक है ना, सब लड़ेगा। क्या बोले, सब लड़ेगा एकदम, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, देखिए एक बार समझ लेते हैं पैटर्न को, क्या पैटर्न होता है। ठीक है, ध्यान देने का, कहीं जाने का नहीं। विषय कोड 105 होता है, संस्कृत SIL लिखा जाता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, 50 बनाना है आपको, और 5 गो सब्जेक्टिव होता है, मात्र 5 क्वेश्चन। ठीक है ना, यानी टोटल 105 क्वेश्चन आपको बनाना होता है। 3 घंटा 15 मिनट टाइम दिया जाता है। OMR को पहले फिल करके 1 घंटा में दे दिया जाता है, जमा कर दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम सब्जेक्टिव सवालों के बारे में बात करेंगे। जो लोग नहीं देखे हैं वो टाइप करना है संस्कृत क्लास 10 प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना है। एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, MCQ का मैंने उसमें 100 सवाल करवाया। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्टिव सवाल खंड ब में आ रहे हैं हम लोग। कौन सा, खंड ब में। देखिए इस तरह का पेपर देखने को मिलता है, आपका कोड रहता है यहाँ पे, साइड में भी यहाँ कोड रहता है। ठीक, यहाँ पे कोडिंग दिया रहता है। माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2000, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। देखिए खंड ब में एकदम डिट्टो अपठित गद्यांश है। ठीक है, 13 मार्क्स का आता है। यहाँ देखिए क्या लिखा गया, ध्यान देना है। कह रहा है ध्यान पूर्वक पढ़कर, अपठित माने बिना पढ़ा हुआ, कहीं से भी गद्यांश उठा के दे सकता है। ठीक है, देखिए यह मैं कह रहा है कि संस्कृत इसको पढ़ना है, आपको खुद पढ़ना है। ठीक है, क्या करना है, इसको खुद पढ़ना है आपको, इसको पढ़ के और जवाब देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे उत्तर दिया है, तो क्वेश्चंस को पढ़िए और जवाब देना है आपको। ठीक है ना, क्वेश्चन को पढ़ना है कि एक पद उत्तरत। देखिए 2 मार्क्स का है, 2 into 1, ये दोनों बनाइएगा ना तो 1-1 नंबर मिलेगा पहला का। ठीक है, दूसरा बनाइएगा तो 2-2 नंबर का मिलेगा। ठीक है, यानी 4 नंबर, और एक शीर्षक दीजिएगा, 5 मार्क्स का हो गया। अब देखिए ये गद्यांश नहीं आ रहा है तो अथवा वाला बनाना है आपको। फिलहाल देखिए सवाल क्या कह रहा है, समझना। शिक्षार्थी नाम अभाव कस्याम प्रथमा बाधा अस्ति। ठीक है, देखिए तो आप खोजिएगा ऊपर में, मैसेज में तो मिल जाएगा। फिलहाल मैंने खोज के रखा है तो आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए ऊपर में पढ़िएगा तो मिल जाएगा। देखिए कह रहा है शिक्षार्थी नाम अभाव प्रथमा बाधा अस्ति, इतना लिखना है, 1 नंबर मिल जाएगा। दूसरा सवाल क्या था, दूसरा सवाल देखिए एक बार, सवाल को खुद से पढ़ना है आपको। ठीक है, क्या करना है, खुद से। मैं स्लाइड धीरे धीरे कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, आपको खुद से सवाल पढ़ना है। देखिए आपको सवाल क्या है, खुद से पढ़ना है। देखिए यही से था। ठीक है, पैसेज भी मैंने आपको दिखा दिया। देखिए धीरे धीरे स्लाइड कर देता हूँ, देखिए ताकि आप पढ़ लीजिए। पढ़ लिए, देखिए अब इससे सवाल यहाँ है, सवाल को पढ़ लीजिए। जूम कर देता हूँ, 3 सवाल है। ठीक है, और अथवा वाला बना भी सकते हैं, छोटा दिया गया है तो अथवा वाला भी बना सकते हैं। ठीक है, इसका देखिए गद्यांश है, इसको पढ़ना है आपको। फिर तीसरा नंबर हो गया फिर ब में। ठीक है, य में देखिए कै गो दिया गया, 2 गो दिया है। ठीक है, उसमें से एक, अब ब में भी 2 गो गद्यांश है। ठीक है, उसमें से कोई एक आपको बनाना है। हम फिलहाल पूरा बताएंगे। ठीक है, दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो मैं बता रहा हूँ आंसर, आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से आप मिला लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन भी मैं बोल रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, वहां तो लिखा हुआ है, फिर भी मैं बोलता हूँ। दूसरा है शिक्षार्थी नाम अभावस्य धनार्जनस्य समार्थ प्राप्ति। ठीक है, दूसरा का आंसर हो जाएगा। तीसरा कह रहा है लोके विद्या उद्देश्यम की स्वीकारत। पूर्ण वाक्य में आपको अंतर देना है, तो लोके शिक्षा उद्देश्यम धनार्ज साधनम अभिवर्त्य स्वीकृतम। ठीक है, किस्मत अच्छा रहेगा तो हूबहू आ जाता है। ठीक है, कितना बार लड़ा है। आगे देखिए ख में कह रहा है, ख का हो गया अनायासन स्वल्प धनार्जनमिति अन्यों से भवितम शक्योति। ठीक है, तीसरा कह रहा था शीर्षक देने के लिए, आज से गद्यांश से एक समुचित शीर्षक लिखतम। शीर्षक लिखिए, तो संस्कृत शिक्षा अभाव,
एवं धर्मार्जनस्य साधनी, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक शीर्षक दे सकते हैं। अथवा वाला देखिए क्या था, अथवा का आंसर देखिए, ध्यान दीजिए, अथवा वाला था, ठीक है, अथवा वाला। अथवा में पहला सवाल क्या था, कृषि प्रधान प्रदेश का अस्थित, ठीक है, तो बिहार कृषि प्रधान देश है, ये पैसेज में कहा गया है, ठीक है ना, गद्यांश में। दूसरा कह रहा है कस्य शोभा अतीव मनोहरिणी विधते, तो हिमालय से शोभा, ठीक है। अब दूसरा में करना है पूर्ण वाक्य न उत्तर दे, बिहार कानी प्रसिद्धानी स्थानानी संति, तो बिहार में राजगीर, हम राजगीर जिसको कहते हैं पावापुरी बोधगया हरि क्षेत्रम च प्रसिद्धानी स्थानानी संति, ठीक है। खा में पूछा जा रहा है हिमालय के संति, तो हिमालय कुत्र चिलाता पुष्पविस्ता वन्य प्रदेश संति, ठीक है। अब कह रहा है इसका एक उचित शीर्षक देना है, अस्य गद्यांश एक समुचितम शीर्षकम लिखम, शीर्षक लिखना है हिमालय से शोभा, किसके बारे में लिखा, हिमालय शोभा बिहार प्रदेश विशेषता, ठीक है, लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अगला हम लोग देखेंगे दूसरा गद्यांश, ठीक है ना, प्राचीन काले ऋष्य नाम, ठीक है, कह रहा इससे कत रीति भारतस्य का रीति है, ठीक है, आगे ही ब होगा, ठीक है। आगे देखिए दूसरा सवाल, के आश्रमासु निवसंति, तो छात्रा। और दूसरा सवाल कहा जा रहा है कि पूर्णवाक्य में प्राचीन काले किमासित, तो प्राचीन काले ऋषि नामा, देखिए आगे बढ़ा रहा हूं, प्राचीन काले ऋषि नाम आश्रमेषु पठनस्य व्यवस्था से, ना प्राचीन काल में ऋषि के घर में आश्रम होता था, वहीं पठन पाठन होता था। ख में कहा रहा छात्रा कदा स्वगृह गच्छन्ति सम, तो छात्रा अध्ययन समाप्त स्वगृह, अध्ययन समाप्त होने के बाद घर जाते थे। अब अथवा का दिया गया है ना, विजयदशमी अस्माकम देश प्रमुख पर्व अस्ति, इस पे लिखा गया है ना। मैं सवाल पे आता हूँ, एक पदेन उत्तरत अस्माकम देश प्रमुख पर्व विजयदशमी, ठीक है। ख में क्या है, श्री राम युद्ध कम अजयत, तो रावणम, ठीक है। आगे दूसरा में कह रहा है पूर्ण वाक्य उत्तरत विजयदशमी इति नाम कथ्यम परिचयते, ठीक है, तो विजयदशमी इति नाम आश्विन मासे दशमो तिथो भगवान श्रीलंकापति रावणम जयति इत्वंस्करणे प्रचलति, ठीक है। ख में देखिए कह रहा है रावण से वध कंसवध अस्ति, तो रावण से वध आसुरी नाम प्रवृत्ति नाम वध अस्ति, ठीक है। इस तरह हम लोग गद्यांश देख लिए, मिला जुला कर 4 गो था, ठीक है। कै गो था, य में 2 गो, एक बनाना है आपको, ब में 2 गो है तो उसमें से एक बनाना है, ठीक है, क्लियर। अब है संस्कृत पत्र लेखनम, ठीक है, यहाँ देखिए मैं पढ़ के सुना रहा हूँ पत्र लेखन में क्या है, ठीक है, देखिए ध्यान देने का, कहीं जाने का नहीं। देखिए पत्र लेखन क्या है, यहाँ पढ़ के सुना रहा हूँ। किन्हीं 2 का देना है, 4 दिया गया है, ठीक है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पहला है सुनिएगा, निर्धन छात्र कोष में आर्थिक मदद की मांग हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक को संस्कृत में आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। दूसरा सवाल सुनिए, परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को संस्कृत में आवेदन पत्र लिखना। हाँ, ये 8 अंक जो देता है संस्कृत पत्र लिखना, माने संस्कृत में लिखना है आपको, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ एक बार, फिर उधर आ जाऊंगा। करा अपने जन्मदिन समारोह में सम्मिलित होने मित्र को एक आमंत्रण पत्र संस्कृत में लिखना है। तीसरा सवाल 2 का जवाब देना है। चौथा कह रहा है पटना के दर्शनीय स्थलों को वर्तन के भाई को एक पत्र संस्कृत में लिखना है। 4 सवाल हो गया। अब देखिए दूसरा में, अब हम इसके आंसर पे आते हैं। आप देखिए फॉर्मेट को समझिएगा, ठीक है, कुछ भी पूछेगा तो लिख देना है। चलो छोटा कर देता हूं, चलो एक में आ गया, एक स्लाइड में देखिए, ध्यान दीजिए। लिखना है सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च विद्यालय चिरैया टाड़ पाटली, जो रहेगा आपका वो लिखिए। विषय आर्थिक सहयोगार्थम प्रार्थना पत्र, वही था कि निर्धन छात्र कोष में आर्थिक मदद की मांग हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक को संस्कृत में आवेदन पत्र लिखे, ठीक है। विषय आर्थिक सहयोगार्थम प्रार्थना पत्रम। महाशय सविनय निवेदनम अस्ति यत् अहम यस्य विद्यालय से अतिदीनम छात्रम अस्मि, है ना। अर्थाभावे हम अग्रे पाठ्यपुस्तकम
मम परिवारे को अस्ति नास्ति यद्यमहम साधनम कुत्ते शक्योति पिता अवस्थित अस्ति माता च वृद्धो अस्ति, है ना। करा माता पिता वृद्ध हो गए हैं, अतः हम पर्यार्थे दिनन छात्र को 7 रूपानी प्रदान अनुग्रहती ये ने हम पठिंतु पार्यम। ठीक है, देखिए समझिए एक बार ध्यान से। जैसे हिंदी में आप लोग क्या पढ़ते हैं, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय मध्य विद्यालय जो भी है विषय आर्थिक सहायक सहयोग के लिए प्रार्थना। महाशय सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का छात्र हूँ, यहाँ मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ, मेरे परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है, मेरे माता पिता अस्वस्थ है, अतः आपसे प्रार्थना है कि छात्र कोष देने की कृपा की जाए, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। ठीक है, उसी तरह हिंदी में संस्कृत में भी फॉर्मेट पे नंबर देता है। देखिए नंबर कैसे मिलता है। ठीक है, यहाँ लिखिएगा 1 मार्क्स मिल गया इतना में आपका। ठीक है, महाशय 2-3 लाइन दिनांक यहाँ लिखना है, यहाँ पे भवताम आज्ञाकारी छात्र यहाँ लिख दीजिएगा, तो 2 नंबर ऐसे मिल गया, लिखने पे 3 नंबर मिल जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से ऊपर में देखिए मिला, यहाँ 2 नंबर 1 नंबर और यहाँ 1 नंबर मिल गया, 4 नंबर ऐसे और 4 नंबर इस पे मिलता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए एक और पत्र है, मैं चारों बता रहा हूँ, एक वहाँ टकराइबे करेगा वहाँ। ठीक है, नया कुछ नहीं आता, नया कुछ नहीं आएगा। चलो देखो दूसरा देखो, कराय सेवायाम। दूसरा सवाल क्या है, पढ़ के परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को संस्कृत में आवेदन पत्र लिखे। ठीक है, सेवायाम आदरणीय प्राचार्य महोदय राजकृत उच्च विद्यालय पाटलिपुत्रम महाशय सविनय निवेदन अस्ति यत् मम पिता सर्वकारे एक चतुर्थ कर्मचारी अस्ति तस्य मासिक आयति न्यूनम अस्ति येन परिवारे निर्वाह कठिनः भवति मम परिवारे माता पिता 2 भ्रातरौ च 1 भगिनी इति 5 सदस्याः सन्ति अतः हम भवनत निवेदनम यत् मम परीक्षा शुल्क क्षमापयतु। दिनांक लिख देना है यहाँ पे, अब भवदीय शिष्य लिख देना है। ठीक है, नाम लिख देना है, गणेश रविदास कुछ। क्लियर हो गया, ऐसे ही फॉर्मेट को ध्यान रखना है, आप इसको एक बार लिख लीजिए। ठीक है, आगे समझते हैं। तीसरा देखो कह रहा है, तीसरा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तीसरा ज्यादा कह रहा है अपने जन्मदिन समारोह में सम्मिलित होने के लिए मित्र को एक आमंत्रण पत्र संस्कृत में लिखना है। तो यहाँ देखिए परीक्षा भवनात् लिखना है। ठीक है ना, परीक्षा भवन से दिनांक लिख दीजिएगा, है ना, 19/2/2025। प्रिय मित्र विवेक। ठीक है, मधुर स्मृतः अहम यत्र कुशल को अस्मि तत्र त्वमपि कुशलम भविष्यसि, है ना, इति कामयामि। आगामी 5 तिथौ अप्रैल मासे मम जन्म दिवस भविष्यति सर्वे मित्राणि तस्मिन् समारोहे आगामस्य त्वमपि सादरम् आमन्त्रितः अस्ति विसरन् पुनः देखामि मातृचरणों मम प्रणामः तव मित्रः आशीषः परिचय। इस तरह लिख देंगे हम लोग। ठीक है, देखिए समझा देता हूँ। तो फॉर्मेट को ध्यान रखना है, बाकी लिख देना है ना, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे लिखना है परीक्षा भवन से आप लिख रहे हैं। यहाँ मित्र कुशल, मैं यहाँ कुशल हूँ, सुन लीजिए हिंदी, तुम भी कुशल होगे। ठीक है, आने वाले 5वें अप्रैल माह में मेरा जन्मदिन है, सभी मित्र लोग आ रहे हैं, तो तुम भी सादर आमंत्रित हो, है ना। बाकी हम लोग विस्तृत जानकारी मिलेंगे प्राप्त करेंगे, माता को प्रणाम। ठीक है, तो मित्रम आशीष हो गया। अब चौथा देखिए, चौथा आपको लिखना है। चलो चौथा देखो, चौथा सवाल क्या कह रहा है, पटना के दर्शनीय स्थलों का वर्णन करते हुए अपने भाई को एक पत्र संस्कृत में लिखना है। चौथा नंबर सवाल है, यहाँ वही लिखना है परीक्षा भवनात्, तो दिनांक लिख दीजिएगा। ठीक है, प्रिय मित्र महेशः मधुर स्मृतः अशास्ति तो भवनतः सम्यक तिष्ठति अहम यत्र पटना नगरे अस्मि मत्यं दर्शने विषयं मम अनुभवो भवति स्वयं साझा कुर्वती। है ना, मैंने यहाँ अनेक दर्शनीय स्थल देखा है, उसका साझा कर रहा हूँ। बिहार राजधानी पटना नगरे अनेकानि ऐतिहासिक संस्कृत स्थलानि सन्ति। पहला देखो है गोलघर, गोलघर के बारे में लिख दिया गया है।
ठीक है, वहां पे एग्जाम में 2 लिखिएगा आप। गोलघर एक विशाल अन्य कोश अस्ति, यह 1786 तमे वर्षे निर्मित, है ना। गोलघर एक क्या है, विशाल अनाज का भंडार है जो 1786 ईस्वी में बनाया गया था। अस्य वृत्ताकारस्य ऊर्ध्वार्ता च करणात् यत्र संपूर्ण पटना नगरम दृश्यम दर्शते, है ना। कराया वृत्ताकार है, इसके ऊपर चढ़ने पे जो है पूरा नगर का पूरा दृश्य दिखता है। अत्र आरोहणम बहुमजी अस्ति, है ना, यहाँ बहुत सारे लोग भी आते हैं। अगला दूसरा दर्शनीय स्थान क्या है, पटना साहिब, ठीक है। पटना साहिब गुरुद्वारा एवं गुरुद्वारा सिख कीर्ति महत्व तीर्थ कर्तन अस्ति। गुरु गोविंद सिंह इति जन्म शब्द यहाँ हुआ है। अस्य भवदी शांति च मनसाति प्रिय अस्ति, प्रतिवस्त्र सहस्त्र भक्तो अत्र आगच्छन्ति। अब है महावीर मंदिर, कौन है, तीसरा महावीर मंदिर हो गया। इदम मंदिरम हनुमंते भगवत समर्पित अस्ति, यह हनुमान जी के समर्पित है। यत्र्यात च भक्ति श्रद्धालु च अस्ति अस्ति, यत्र विशेषता मंगलम आगच्छते भक्तानाम संख्याति। हाँ, मंगल को हनुमान जी की पूजा ज्यादा होता है, इसलिए भीड़ ज्यादा होती है। इस तरह से आपको लिखना है। तो अमित्रम अशोक, ठीक है, मैंने चारों बता दिया धीरे धीरे स्लाइड करके, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके आप एक बार इसको देखिए, ठीक है। अब आते हैं तीसरे नंबर सवाल की ओर। कह रहा है निम्न में से किसी एक पर 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखना है, ठीक है ना। देखिए तीसरा नंबर मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, तीसरा नंबर सवाल आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए, ठीक है, ध्यान देने का। 7 मार्क्स का आएगा। 7 लाइन आपको सुंदर सुंदर संस्कृत में लिख देना है, किसी एक पर लिखना है। पहला है पाटलिपुत्र नगरम, दूसरा है मम ग्राम, तीसरा है आदर्श छात्र, सत्य संगीता, बोध गया, ठीक है। 5 में से किसी एक पे आपको प्यार से 7 लाइन लिखना है। कितना लाइन, 7 लाइन संस्कृत में लिखना है, ठीक है। लिख के मैं बता रहा हूँ, ध्यान देने का, कहीं जाने का नहीं, मेरे साथ प्यार से बने रहने का। देखिए चलिए तीसरा नंबर सवाल है, पहला देख लेते हैं। चलो पहला है क में पाटलिपुत्र नगरम, ठीक है। देखिए पाटलिपुत्र नगरम बिहारस्य राजधानी अस्ति, पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है। ईदम गंगा तटे अवस्थित, यह गंगा के किनारे बसा हुआ है। गोलगिरहम पाटलिपुत्रे अस्ति, गोलघर पटना में है। महात्मा गांधी सेतु अत्र अस्ति, एकदम छोटा छोटा 7 गो सेंटेंस लिखना है। महात्मा गांधी सेतु यहाँ है। गंगा तटे पटना विश्वविद्यालय अस्ति, गंगा के किनारे पटना विश्वविद्यालय है। अत्र सचिवालय दर्शनीय, यहाँ जो है सचिवालय दर्शनीय स्थान है, ठीक है। राज्यपाल भवनापि अस्ति अत्र, राज्यपाल तिष्ठति शहीद स्मारको अत्र, राज्यपाल भवन भी है यहाँ। राज्यपाल भवन के सामने जो है शहीद स्मारक भी है, ठीक है। इस तरह से हम लोग को 7 लाइन प्यार से लिखना है। दूसरा देखिए ख में है मम ग्राम, ठीक, क्या है जी, मम ग्राम, उसके बारे में भी लिख लेते हैं। कह रहा है मम ग्रामस्य नाम पहरपुर ग्राम अस्ति, मेरे गांव का नाम पहरपुर ग्राम है। ऐसा ग्राम गंगा तटे अवस्थितम, यह गांव गंगा के किनारे अवस्थित है। अस्मिन् ग्रामे मध्य विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, विशाल पुस्तकालय, क्रीड़ा क्षेत्रम च सन्ति। कह रहा है इस गांव में मध्य विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, विशाल पुस्तकालय और खेल के मैदान है। ऐसा ग्राम कृषि प्रधान अस्ति, यह ग्राम कृषि प्रधान है। आगे बढ़ी। अत्र जना विद्युत प्रवाहम आधुनिक संगार व्यवस्था अतात साधनानि कृषि कर्मण्य यत्रो जीवन व्यवहार कुर्वन्ति। करा यहाँ लोग विद्युत प्रवाह, आधुनिक संचार व्यवस्था अतात साधन कृषि के जीवन जीने के लिए व्यवहार करते हैं। अत्र समाजोपीय, समाज के लिए क्या है, समाज में जो है सब मिलजुल कर काम करते हैं, ठीक है। इस तरह लिखना है आपको गांव के बारे में, ठीक है। अब आता है आदर्श छात्र। आदर्श छात्र मतलब होता है आइडियल स्टूडेंट, ठीक है, वेल डिसिप्लिन स्टूडेंट। कराया छात्र गुरु नाम आज्ञा पाला स क्रीडो अपि ध्यानम ददाति। कर आदर्श छात्र गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, खेल पर ध्यान देते हैं। सह एव आदर्श छात्र अस्ति, वह आदर्श छात्र कहलाता है। सह सदाचारी ज्ञानोपासक च भवति, वह
सदाचारी और ज्ञान के उपासक होते हैं। विद्यापर्जनो तस्य लक्ष्यम भवति, विद्या ग्रहण करना उसका मेन लक्ष्य होता है। सह मनोयोगेन ज्ञानम करोति, वह मनोयोग ज्ञान अर्जन करता है। सह कुब संयम व्यवस्था सहपाठिषु मित्र भवति व्यवहरति, करा वह जो है सभी सहपाठियों के साथ मित्रवत व्यवहार करता है। सह एव राष्ट्रस्य कर्णधार भवति, वह राष्ट्र के कर्णधार के रूप में आगे उभर कर सामने आएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। घ में सत्य संगति, सत्य संगति कह रहा है संता सजना संगति संगुच्यते, है ना। संत लोग जो है सजनों के बारे में संगीत करते हैं। कुसम दोषायम सुगम गुणाय एव भवति, वहाँ गुण को सिखाया जाता है, दोष को भगाया जाता है। संता संग सर्वे आपनोति, संत लोग सब क्या है मिलजुल कर उपदेश देते हैं। कीटो सुमना संगता सता श्रेयोति, हमेशा क्या है अच्छे संगत के लोगों के साथ रहना चाहिए। तत्व मूर्खम सर्दे परिमंति अंति, सत्य पुरुष विधि जानते हरती वाते सत्यम सिंचे चेत बरसा देती, अतएव सत्संगे हमें करणम। ठीक है, अब इसमें से ध्यान दीजिएगा, 5 पूछता है ना, जो आसान लगे जिसमें शब्दों की कमी ना हो उसको लिखना है। ठीक है, जैसे सत्संगी में थोड़ा सा वर्ड क्या है हार्ड आ रहा है तो इसको छोड़ना है। अब बोध गया के बारे में इसमें आसान है। भगवानात बुद्धेन बौद्ध दर्शनम परवंती, भगवान बुद्ध बौद्ध दर्शन कहाँ गए, बोध गया मिलेगा। भारतीय शास्त्र से बौद्ध दर्शनम प्रभाव विशेष दृश्यम, है ना, भारतीय शास्त्र में बौद्ध धर्म का विशेष स्थान है, दृश्य है। तत्र वर्मुले स महाबोध प्राप्त, यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तथा स बुद्धम बुद्ध संतरम बौद्ध से व्यवहार शाखा उत्पन्न। ठीक है, करा बौद्ध लब्भा भारतीय लोग संति भगवता बुद्ध अंतरम बौद्धे, बौद्ध लोग बहुत सारे आते हैं। बुद्ध भगवान का वहाँ मंदिर भी है, सोया हुआ भी मंदिर है। ठीक है, तीसरा सवाल में देख लिया अनुच्छेद। अब चौथा सवाल देखिए क्या है, मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनने का ताकि गलती नहीं कर देना है वहां जाके। ठीक है, देखिए चौथा सवाल कह रहा है 6 अनुवाद करना है आपको, 12 को दिया गया है, 6 को का अनुवाद कर लेना है आपको। ठीक है ना, दिखाई दे रहा है, दिखाई देगा। देखिए चौथा में कह रहा है अधोलिखित में किसी 6 का अनुवाद करना है, 6 नंबर का, एगो सही होगा ना तो क्या मिलेगा 6 मार्क्स, 1 मार्क्स। चलिए मैं बताता हूँ बारी बारी से अनुवाद करने के लिए आपको। चलिए अनुवाद करते हैं। चौथा नंबर में अनुवाद होता है, एग्जाम में भी हूबहू पैटर्न रहता है, टेंशन नहीं लेने का, यही आएगा सेम क्वेश्चन भी बहुत सारा मिलेगा हूबहू। आज सोमवार है, यदा सोमवारस, यदा सोमवारस अस्ति। ठीक है, यदा सोमवार अस्ति। ठीक है, दूसरा में कह रहा है लड़कियों में सीता सुंदर है, बालिका नाम मध्य सीता सुंदरम अस्ति। अगला तीसरा कह रहा है उसने कहा, क्या कहा, उसने क्या कहा, सह किम अवदत्त, है ना, उसने क्या बोला, उसने क्या कहा। मैं पढ़कर खेलूंगा, यहम पठिष्यामि क्रीडिष्यामि च। अंगा में क्या है, पिता पुत्र को 100 रुपये देते हैं, पिता पुत्राय 100 रुपयानि ददाति। आगे चा में देखिए मेरा गांव नदी के किनारे है, मम ग्रामा नदी तीरे अस्ति, इसको रट्टा मार लेना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़िए। 6 में हूबहू देखने को मिला, वह कान से बह रहा है, शरण का सह कर्ण बधिर अस्ति, वह कान से बह रहा है। अगला देखिए ज में क्या कह रहा है, ज नंबर में बोला जा रहा है सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताहे सप्त दिनानि भवंती। झ में कह रहा है तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा, यम अपि भत्वा सह गमिष्यामि। यम में कह रहा है अब मैं बोलूं, इदानीम वक्तव्यम वा। ठीक है, अब मैं बोलूं, इदानीम वक्तव्यम वा। आगे देखिए ट में क्या कह रहा है कि रोते हुए पुत्र को छोड़कर माता चली गई, रुदंतम पुत्रम त्यक्त्वा माता जगाम। अगला देखिए ठ में क्या है, मैं तुम और वह विद्यालय जाते हैं। ठीक है, क्या है, मैं तुम और यहम त्वम च सह च विद्यालयम गच्छामः। हो गया। इस तरह से हम लोग क्या है
चौथा नंबर सवाल देख लिए। अब 5वां नंबर देखिए सवाल क्या था, मैं यहाँ आपको बार बार ले जा रहा हूँ ताकि आप रूबरू हो जाइए। देखिए 5वां नंबर सवाल यानी लास्ट है, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, 5वां नंबर सवाल देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, 16 नंबर का, 16 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखिए 8 गो सवाल, किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे खुशी मनाइए, हिंदी में उत्तर लिखना है। क्या लिखना है यहाँ? हिंदी में उत्तर लिखना है। ठीक है, पहला अपने पाठ्य से कोई एक श्लोक को लिखिए। ठीक है, बहुत सारा श्लोक है ना, लिख देना है हम लोग को, जो आपको याद है वो लिख दीजिए। ठीक है, देखिए मैं यहाँ लिख कर लाया हूँ, वो ध्यान दीजिएगा। 5वां का कह रहा है ना, अपने पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखिए। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते। सत्य की रक्षा धर्म से होती है और प्रैक्टिस से विद्या की रक्षा होती है। ठीक है, मिर्जया रक्षते रूपकुलम वृत्ति रक्षा, और कह रहा है घर की रक्षा लक्ष्मी से होती है, कुल खानदान की रक्षा। ठीक है, इस तरह एक श्लोक मैंने यहाँ लिख दिया। अगला सवाल दूसरा क्या कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से। दूसरा बोला जा रहा है कि मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करें, यानी मंगलम पाठ जो है ना उसके बारे में 5 लाइन लिखना। मंगलम पाठ में 5 श्लोक विभिन्न उपनिषदों से लिया गया है संकलित। इस पाठ में 4 मंत्र कर्मशः ईशावास्य कठ, ऐसे 5 मंत्र इसमें है। कई गो मंत्र है? 5 मंत्र। कठ, मुंडक और श्वेताश्वतर, लेकिन उपनिषद 4 गो है। ठीक है, 2 श्लोक जो है एक ही उपनिषद से लिया गया। नामक उपनिषदों में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, सत्य के अन्वेषण के प्रति होती है प्रवृत्ति होती है तथा आध्यात्मिक खोजों की उत्सुकता होती है। उपनिषद से विभिन्न वेदों से संबंध मिलता है। उपनिषद का मतलब होता है ना, तो मंगलम पाठ में 4 गो उपनिषद से 5 श्लोक लिया गया है। ठीक है ना, उसमें हम लोग को ज्ञान के बातें को बताया गया है, लिख देना है। अगला सवाल देखिए क्या है, पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सवाल कह रहा है संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है? तो संस्कार का मूल अर्थ है कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्रों का पाठ, वरिष्ठों का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, हवन, परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना, ये सब संस्कार है। ठीक है, 16 संस्कार होते हैं, उस 16 संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, घ सवाल को देखते हैं। ठीक है, घ में क्या कह रहा है सुनने का। घ में कहा जा रहा है कि शुक्र के कर्ण में कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी और क्यों? इंद्र ने, समझना, इंद्र ने कर्ण से बड़ी भिक्षा, इंद्र है, इंद्र ने कर्ण से बड़ी भिक्षा के रूप में कवच और कुंडल मांगी। अर्जुन की सहायता करने के लिए इंद्र ने कर्ण से छल पूर्वक कवच और कुंडल मांगे, क्योंकि जब तक कवच कुंडल उसके शरीर पर मौजूद रहता है तब तक कर्ण की मृत्यु नहीं हो सकती। चूंकि कर्ण कौरव के पक्ष से युद्ध कर रहे थे, अतः पांडवों को युद्ध जिताने के लिए कर्ण से इंद्र के कवच और कुंडल की जरूरत थी, याचना की। ठीक है, ऐसे आपको लिखना, हिंदी में लिख देना। जो जो सवाल 8 को आएगा आपको 16 में वो लिख देना है प्यार से। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है। अंग में कह रहा है सात्विक दान क्या है? तो जो दान देश काल पात्र के अनुसार दिया जाता है वह दान सात्विक दान कहलाता है। ठीक है, अब च में देखिए, च में कह रहा है भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत का वर्णन संक्षेप में करो। इस पे लिख सकते हैं अपने से बहुत सारा। भारत में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं और हरि की सेवा करते हैं, उन्हें स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भारतीय धर्म जाति के भेदभावों को न मानते हुए एकता के भाव में रहते हैं। सभी भारतीयों की देशभक्ति आकर्षक है, दूसरों के लिए आदर्श रूपी है। यहाँ देवता भी जन्म लेने के लिए ललायित रहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब 6 में चलते हैं। 6 में कह रहा है नरकस्य त्रिविधनम द्वारम, मुक्ति से क्या संबंध है? मतलब नरक के कितने द्वार हैं? तो नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ। नरक के कितने, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। नरक के कितने द्वार? 3 हैं, काम, क्रोध, लोभ। ठीक है, ये तीनों द्वारा, ध्यान दीजिए, ये तीनों द्वारा अपने आप को नष्ट कर देते हैं, इसलिए इन तीनों को
त्याग देना चाहिए। ठीक है, मनुष्य का सबसे बड़ा दोष क्या है? आलस। ज नंबर सवाल देखिए, अलस कथा पाठ की वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई? तो देखिए, वास्तविक आलसियों की पहचान करने के लिए वहां पर नियुक्त कर्मियों ने सोए हुए आलसियों के घर में आग लगा दी। ठीक है, क्योंकि वीरेश्वर महाराज मंत्री थे, उनके खजाने से ज्यादा खर्च होने लगा, तो उनको लगा कि सब आलसी पैदा ले लिया है क्या, तो उन्होंने क्या किया, मंत्रियों को आदेश दिया और आग लगवा दिए घर में। जो धूर्त थे वे घर में आग लग को देखकर भाग गए, जो ढोंगी थे, है ना, जो रियल में क्या है, आलसी नहीं थे, धूर्त है, ढोंगी बन के आए थे खाने के लिए, वो सब भाग गए, लेकिन वास्तविक आलसी वहीं पड़े रह गए हैं। उनको लास्ट में कर्मचारियों ने बाल पकड़ के खींचा। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं झ नंबर सवाल, राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ देखी जा रही थी? तो राम प्रवेश की प्रतिष्ठा अपने प्रांत में और केंद्रीय प्रशासन में देखी जा रही थी। ठीक है, क्योंकि गरीब घर से आगे निकलकर आईएएस बना था। ठीक है, आगे देखिए, यह में है व्याघ्रपथिक पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? व्याघ्रपथिक कथा में सोने के कंगन के लोभ के कारण पथिक मारा गया है ना, यानी लोभ नहीं आना चाहिए। बाघ लोभ दिया और पथिक जो राहगीर है वो फंस गया। इससे यही शिक्षा मिलती है कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए, लोभ हमें विनाश की ओर ले जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ के बाद जो है ट में आते हैं, कर्ण की दानवीरता का वर्णन अपने शब्दों में करो। ठीक है, कर्ण सूर्य का पुत्र था, जन्म से ही उसे कवच कुंडल प्राप्त था। जब तक कवच और कुंडल उनके शरीर में रहता वह अजय होता है ना, किसी से नहीं हारता। इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा हेतु ब्राह्मण के वेश में छल पूर्वक उसे कवच और कुंडल की याचना की। सब कुछ जानते हुए कर्ण ने इंद्र को कवच और कुंडल दान कर दिया, अतः वह दानवीर था। इस तरह लिखना है आपको। ठ में चलते हैं। ठ में कह रहा है ना, क्या सवाल है समझने का, कि संस्कृत साहित्य के संवर्धन में पंडिता क्षमाराव के योगदान का उल्लेख करें। देखिए, ठ संगीत साहित्य में आधुनिक समय के लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव अति प्रसिद्ध है। शंकर चरितम उनकी अनुपम रचना है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्यगीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, ग्राम ज्योति आदि प्रमुख रचनाएं की है। ठीक है, आगे देखते हैं, अंग में चलते हैं, ड में चलते हैं। ड में कहा जा रहा है, स्वामी दयानंद पर रात्रि जागरण का क्या प्रभाव पड़ा? सुनिए, स्वामी दयानंद के माता पिता भगवान शिव के उपासक थे। प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा इनके परिवार में विशेष रूप से मनाई जाती थी। ठीक है, एक बार महाशिवरात्रि के दिन इन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़कर उन पर चढ़ाए हुए प्रसाद को खा गया। ठीक है, खा रहा। इससे उन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं। ठीक है, अगर भगवान होते तो प्रसाद चूहा नहीं खाता। ठीक है, आगे अब ढ सवाल क्या कह रहा है, कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर पूजनीय स्थल है। ठीक है, क्या है? पूजनीय स्थल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। देश विदेश से सिख संप्रदाय के लोग के अलावा अन्य संप्रदाय के लोग भी तीर्थयात्री यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। गुरु गोविंद सिंह की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है।